तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम करेंगे क्लास इन वन शॉट पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे, बेसिक से लेके हमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा करेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर 9। तो सबसे पहले हमें लाइन ऑफ साइट का मतलब पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। अब ध्यान दो, एक ये पोल है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से जो भी पोल के टॉप पे देखेगा तो वो क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, क्योंकि हम जो देख रहे वो लाइन ऑफ साइट। अब वही ये जो लाइन से बनती है इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। एक लाइन जो होती है, इस लाइन पे जो भी ये एंगल बना है इसको बोलते हैं हम क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं और क्षैतिज रेखा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अब ऊपर से मान लो कोई इंसान टॉप पे है, यहां से किसी नीचे इंसान को देख रहा हो या गाड़ी को, तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो ये होगा, क्षैतिज रेखा। तो इसका एंगल भी यहां बनेगा, है ना। तो ध्यान दो, ये दोनों जो भी मेरा क्षैतिज रेखा होगा और मेरे पैर से होगा वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो समांतर का एक रूल है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं एकांतर अंतः कोण की वजह से। तो जो हमारा यहाँ पे जो अवनमन कोण होगा इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया। अब यही एंगल जो यहाँ 30 है मान लो, तो ये आपका 30 हो जाएगा एकांतर अंतः कोण की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस करने के लिए आता है, तो ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना। हम क्लास 10th में क्या चैप्टर 8 में क्या किए थे, ये एंगल है, तो एंगल के हिसाब से ये क्या होगा P और ये क्या होगा H, और जो बच गया वो हमेशा B। अगर यही चीज एंगल अगर यहाँ है तो इसके हिसाब से P ये हो जाएगा, ये H रहेगा हमेशा, और B जो बच गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब मान लो मेरे को इसमें से दो चीज गिवन है, मान लेते ये गिवन है और ये गिवन है, और P निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी ये गिवन है B और P निकालना है, तो B और P किस फंक्शंस में आता है, ध्यान दोगे तो tan में आता है और cot में आता है। tan का क्या होता है P/B और cot का क्या होता है B/P। तो यानी जिससे हमें पता चल जाए कि ये किस फंक्शन में आता है, हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है, ये अगर पता चल जाए और किस फंक्शन में आता है तो हम सीधा उसी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू बताओ, और इसकी भी बताते हैं। ठीक है, ये हम ले लेते हैं PQR। तो सबसे पहले RQ निकालते हैं। तो ध्यान दो, ये क्या है P है, और ये क्या है B है, और ये क्या है H है। तो ये क्या है P और B,
तो क्या लगेगा tan 60, क्योंकि tan 60 में ही P भी होता है और cot 60 भी लगा सकते हैं, तो P अपॉन B। tan 60 कितना होता है भाई? tan 60 कितना होता है? √3 होता है। अब P आपको दे रखा कितना? 5, B आपको नहीं पता, तो ये आर क्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये √3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब रैशनलाइज कर दो, तो ऊपर √3 नीचे √3, सॉल्व करेंगे तो 5√3/3 सेंटीमीटर। बस आ गया, खत्म। ऐसे ही अगर मेरे को h निकालना हो तो अब देखो मेरे को b भी पता चल गया, तो bh से भी निकाल सकता हूँ, और p भी पता है तो ph। तो ph किस में होता है? sin 60 यही होता है ना, p अपॉन h यही होता है। तो sin 60 में p अपॉन h वैल्यू पुट करते हैं। sin 60 कितना होता है? √3/2। अब p कितना आपका 5, h आपका नहीं पता, h यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और √3 इधर आ जाएगा। फिर सेम इसका रैशनलाइज करोगे तो आंसर आएगा 10√3/3 सेंटीमीटर। समझ आया? तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत इजी वे में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलते हैं एनसीईआरटी पे, सीधा हम 9 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1 का। ध्यान दो, एक्सरसाइज 1 का क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ध्यान दो, ये डायग्राम भी दे रखा है, ये 30 डिग्री है, 30 का एंगल दे रखा है, ये पूरा 30 का एंगल है। ये सामने वाला क्या है? P, और ये क्या है? H, और ये क्या है? B। यही है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हाइट ऑफ द पोल। ये पोल है, पोल की हाइट क्या है? P, ये निकालना है। क्या गिवन है? H। तो P और H किस में होता है? sin 60 में। तो हम सीधा लगा देंगे sin 60 इज इक्वल टू P अपॉन H। तो वैल्यू क्या है? P अपॉन H, AC अपॉन AB। sin 60 कितना होता है? सॉरी, sin 60 30 है। sin 30 कितना होता है? 1/2। sin 30 कितना होता है? 1/2। P कितना है? 20। और H आपको पता है? सॉरी, P नहीं पता हमें, H पता है। sin 30 होता है 1/2, P हमें नहीं पता, तो ये है हमारा A अपॉन AB, और AC पता हमें, H पता है। क्या कर रहा होगा? ध्यान दो, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्कस है, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। एक 20 मीटर रोप को किसी पोल के टॉप से ग्राउंड पे बांध दिया गया टाइट, जिसका साइज है 20 मीटर। फिर कह रहा है कि आपका ये जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का, जो कि बॉटम पे बना रहा है। अब एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखा है रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और क्या निकालने के लिए कह रहा है? पोल का हाइट यानी x। अब ध्यान दोगे कि ये एंगल है, इसके हिसाब से ये क्या है? P, और ये तो h है। आपको गिवन क्या है? h। निकालना क्या है? P। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? sin 30। sin 30 का क्या होता है? P अपॉन h। तो वैल्यू देख लो क्या क्या है? sin 30 होता है 1/2। P आपका नहीं पता तो हम P रहने दें, H आपको पता है 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई आ गया। P की वैल्यू कितना? 10 मीटर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक ट्री है, ब्रेक ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touch. ध्यान दो, क्या है? एक पेड़ था, यहां से पेड़ टूट के कहां पे टच हो गया? बॉटम पे, और उसका बॉटम से टॉप की डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, और जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है?
30 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको पूरा फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो ध्यान दोगे कि ये पेड़ की जो भी लंबाई है ये पूरी होगी, है ना। मैं नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है, और ये D है। अब पेड़ की जो लंबाई होगी AD जो होगी वो AC प्लस BC होगा, क्योंकि यहीं से टूट के यहाँ पे गया, यही होगा। अब आपको ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, क्योंकि इसने पूछा है पेड़ की कुल लंबाई कितनी है। तो देख लो, सिंपल है। क्या है ये P और ये क्या है B। PB 10/30 में होता है, क्या है BC अपॉन AB। PB 10/30 कितना होता है 1/√3। BC आपको नहीं पता तो इसको हम BC रहने देते हैं। AB हमें पता कितना 8, तो 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 8/√3 इज इक्वल टू BC। अब इसका रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा आपका, रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8√3/3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 8√3/3। अब ये निकालते हैं, ये क्या है B और ये क्या है H, तो किस में आ जाएगा ये cos 30 क्या होता है B/H, यानी AB/AC, AB/AC। तो ध्यान दो cos 30 कितना होता है √3/2, AB कितना है 8 और AC कितना है नहीं पता। AC यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 8 2 16, √3 यहाँ पे डिवाइड। रैशनलाइज कर दोगे आपका यहाँ भी आंसर आ गया कितना 16√3/3। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो 8 और 16 टोटल ऐड करोगे 8√3/3 प्लस 16√3/3 कितना आ गया 8 और 16 कितना हो गया 24√3/3, तो यह आंसर आ गया 8√3। समझ आया। तो ऐसे ही हम आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कंटेनर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। 2 स्लाइड्स हम देखे होंगे पार्क में, ऐसे एक स्लिप टाइप का एक वो होता है झूला, 5 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए बनाया। हाइट उसकी क्या है हैव स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड इट्स इंक्लाइंड एंगल कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। फिर वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनकी हाइट उनके लिए बनाया है 3 मीटर का। ठीक है। और इनका एंगल कितने का बना है 60 डिग्री का। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, स्लाइड का क्या साइज होना चाहिए दोनों के केस में। तो सिंपल है, ये क्या है P, ये क्या है H। sin 30 लगा दो, नाम दे देते हैं ABC, तो AC/AB। इसमें भी लगा दो sin 60 PQR, तो PR/PQ। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देख लो कितना, हमें बस क्या करना है कि क्या गिवन है क्या निकालना है, फिर सोचो कि किस में आता है। साइन का P/H होता है, कॉस का B/H होता है, टेन का P/B होता है, बाकी इनके पार्टनर्स इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ
सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड के पॉइंट से एक टावर, एक ग्राउंड के पॉइंट से एक टावर का बॉटम की जो डिस्टेंस है वो कितना, 30 मीटर। अब फिर कह रहा है उस टावर के टॉप से जो ग्राउंड पे पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, टावर की हाइट पूछे। पोल की लंबाई, टावर की लंबाई कैसे निकलेगी, क्या है ये P, क्या है नीचे B, साइन में लगता है नहीं, किस में लगता है, 10 30 P अपॉन B, तो 10 30 कितना होता है 1/√3। P कितना है हमें नहीं पता, x ही लेते हैं। B कितना हमें पता है 30 मीटर, 30 इधर आ गया, √3 रैशनलाइज कर दो तो ये आ गया 30√3/3 बराबर x, कट के कितना आ गया 10√3, कैसे मीटर में दे रखा है तो 10√3 मीटर टावर की हाइट। समझ आया, तो देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, above the ground the string attached to the kite is temporarily tied point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree। जो हमने उसके धागे जो होते हैं वो ग्राउंड से टच करके बांध दिए जो कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो फाइंड द, फिर क्या रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उस धागे की लंबाई कितनी है, देयर इज नो स्लैक इन द, धागे की लंबाई पूछा, सिंपल है PQR हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, धागे की लंबाई कितनी होगी, तो धागे की लंबाई के लिए ये क्या है 60, इसके सामने क्या है P, ये क्या है H, P और H किस में होता है, साइन 60 में P अपॉन H, साइन 60 कितना होता है 1/√3, P कितना आपका 60, H कितना आपका नहीं पता, तो H आ जाएगा कितना 60√3 मीटर में मीटर, क्लियर, 60√3 मीटर आ गया आंसर इसका। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर टॉल अ बॉय, एक बॉय है जिसका हाइट कितना 1.5 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इज स्टैंडेड एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है वो। फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, मतलब उसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो कितना बना है 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, इज वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द, पहले ये यहाँ पे था तो 30 डिग्री का था, फिर ये आगे चला गया कुछ पॉइंट पे तो ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो क्या कह रहा है कि कितना उसने चला है, उसका डिस्टेंस बताओ कितना वो चला है, यानी ये। ठीक है, अब ध्यान देते हम, अगर मैंने ये पूरा निकाल लो, ये पूरा डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से यहाँ, इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो मेरा यही बच जाएगा, यही बच जाएगा ना। तो मैं ध्यान दूँ, ये पूरा मैं एक ट्रायंगल का नाम दे दूँ ABC और D, इन ट्रायंगल ABD में एंगल कितने का 30 डिग्री का, एंगल 30 डिग्री का है। तो मेरे को इसके हिसाब से ये P हो गया और ये पूरा H,
यानी ये P और ये B, तो tan 30 लगता है, जो कि क्या है AB अपॉन BD। tan 30 कितना है, ध्यान दो, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। AB आपको पता है क्या, AB आपको पता है क्या, पता है 30 मीटर, 30 बिल्डिंग की लंबाई है, लेकिन जहां से वो देख रहा है क्या वहां से 30 मीटर है, यहां से यहां तो नहीं। हमें क्या दे रखा है, यहां से यहां का डिस्टेंस है 30, हमें सिर्फ निकालना है इतना, यहां से यहां तक का। तो ये तो आपको पता है 1.5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 28.5। क्लियर। तो यानी हमें ये माइनस कर दोगे 1.5। BD हमें नहीं पता, BD यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो BD आपका कितना आ जाएगा 30 में से 1.5 गए 28.5 और √3, 28.5 √3। क्लियर। BD आ गया, मतलब हमें ये पूरा मिल गया यहां से यहां तक की लंबाई। अब आगे देखते हैं। अब मैं इसमें इन ट्राइंगल ABC, जो कि एंगल कितना है 60 डिग्री, तो सेम ये P और ये B है, PB किस में tan 60 में, tan 60 में, tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, और P AB अपॉन BC। तो ध्यान दो tan 60 होता है √3, AB आपको दे रखा है 28.5 और BC कितना है, BC हमें नहीं पता, BC रहने दो। सॉल्व करोगे इधर तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, BC इज इक्वल टू 28.5 √3। रैशनलाइज करो, आंसर आ जाएगा आपका BC इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 9.5 √3। BC की वैल्यू जो आ गई वो 9.5 √3 आ गया। क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है कि हमें इसकी लंबाई बताओ भाई कितना चला है, तो मेरे को ये पता है ये टोटल कितना डिस्टेंस पे है 28.5 √3 पे, टोटल इतना डिस्टेंस है, जिसमें से अब जो बच गया डिस्टेंस वो इतना है। तो टोटल में से 28.5 √3 में से 9.5 √3 माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 19.5 √3। कितना मीटर चला है इसने, समझ आया, 19.5 √3 मीटर। ये थोड़ा सा 19 √3 मीटर है, 5 नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। क्या कह रहा है, एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक टावर बनाया गया है, इसी के ऊपर यहां से एक टावर बनाया गया है, ठीक है। जो क्या कह रहा है कि बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, आपको ये निकालना है। तो ध्यान दो, नाम दे देते हैं ABCD। ट्राइंगल A हम लेते पहले BCD, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल से BCD से अगर मैं ये फाइंड कर लूं, इसको y ले लेते, ये y निकाल लूं, तो फिर मैं ट्राइंगल ACD से y निकल गया तो ये B है, B से हम पूरा ये P निकाल सकते हैं। अब पूरे में से मैं समझा दूं, अगर मेरे को AB की लाइन निकालनी है तो ये निकालने के लिए मुझे इस पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस करना होगा, यानी AC में से हम क्या माइनस करेंगे BC, ठीक
ठीक है। अब हमें ए सी और बी सी निकालना है, बी सी तो पता है, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हमें पहले ये निकालना होगा सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी में 45 है, ये क्या है पी और ये क्या है बी, तो यानी tan 45 लगेगा, जो कि क्या है बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। 45 होता है 1, बी सी कितना है आपका 20, सी डी तो यानी सी डी आ गया आपका कितना 20 मीटर, सी डी तो आ गया 20 मीटर, ये भी आ गया 20 मीटर। अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में एंगल कितना है 60, ये पूरा बी, ये पूरा पी और ये बी, तो हम क्या लगाएंगे tan 60। tan 60 का फॉर्मूला P अपॉन बी यानी ए सी अपॉन सी डी। 60 कितना होता है √3, सी डी आपका कितना है 20, तो आ गया 20√3 ए सी। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ए बी वैल्यू पुट कर दो, ए सी हमारा 20√3, बी सी हमारा 20 कॉमन ले लो, आपका √3 - 1 मीटर, यही आपका क्या है आंसर। समझ आया। तो देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको समझना है क्या गिवन है, क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस। एक क्वेश्चन कंफर्म आते हैं इसके, तो इसको अच्छे से कर लो भाई। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point of the ground. The angle of elevation of the top of the statue 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 40. क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल है, कितने मीटर का ये नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है इस पे जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर का है, यानी यहाँ से यहाँ जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर का। टॉप से, स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। और सेम पेडेस्टल के पॉइंट से टॉप से एक एंगल बन रहा है यहां पे 45 डिग्री का। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये निकालना है। तो ध्यान दो, अगर मैं नाम दूं PQRS, सबसे पहले ये निकालने के लिए मेरे को QR निकालने के लिए PR पता हो जाए, उसमें से मैं PQ माइनस कर दूं, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो मेरा यही बच जाएगा QR, है ना। तो भाई देखते हैं ये कैसे निकलेगा। और मैं इससे, ये कॉमन है दोनों चीज़ में, दोनों ट्रायंगल में देखोगे ये कॉमन है, तो पहले यही निकाल के देखते हैं। हम ट्रायंगल PRS से करते, पहले PRS से क्या है 60 और tan 60 लग जाएगा आपका। tan 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है P अपॉन बी, PR अपॉन RS। tan 60 होता है √3, PR क्या हमें पता है, नहीं पता, लेकिन 1.6 प्लस QR लिख सकते हैं हम, 1.6 प्लस QR लिख सकते हैं, और RS को तो RS ही लिख सकते हैं, RS यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, RS √3 = 1.6 प्लस QR। अब आते हैं ट्रायंगल QRS, ठीक है। अब ये 45 है, तो मैं लिख सकता हूँ tan 45 = क्या बनेगा QR अपॉन RS, ठीक है। 45 कितना होता है 1, QR कितना आपका, QR पता है क्या, नहीं पता, QR को QR रहने दो, RS भी हमें नहीं पता, RS इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया QR, ठीक है। बस यहाँ तक आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ RS मैं लिख सकता हूँ 1.6 प्लस QR, मेरे को निकालना क्या, QR निकालना है ना, तो QR के फॉर्म में लिखना है 1.6 QR डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करना, RS = ये है, ये इक्वेशन 1, RS = ये इक्वेशन 2, ये दोनों एक जैसे, क्या करना है इक्वल पुट कर दो दोनों को, तो QR जो है वो इक्वल है किसके,
1.6 प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई √3, यही होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, √3 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, √3 QR प्लस का QR इधर आके माइनस का, इधर क्या बच गया 1.6। क्या कर सकते हो, QR कॉमन ले सकते हैं हम, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। और क्या कर सकते हैं हम, √3 माइनस 1 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, इसका रैशनलाइज कर तो आंसर आ जाएगा आपका √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, 2 से कट गया तो आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, मीटर में। समझ आया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम। तो गाइस देखिए आपने कितना आसान तरीके से हम पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो, अगर हम सब मिलके प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अब बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो ट्राई करो आप खुद, अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में मैसेज करो क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आइडियाज़ मिलेंगे आपको सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और PYQ भी हमें करना है, तो जल्दी से हमें चैप्टर्स पूरे करते हैं। हमने 9 तक कवर कर लिए, अब आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यू। 4 से 5 वीडियोज़ में हम पूरे चैप्टर हो जाएगा, पूरी बुक के चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस बार हमें लाना 100 में से 95 मार्क्स। ओके।